यहाँ के आदिवासियों को वो अपनी मर्जी से नहीं दिया, अंग्रेजों ने जबरन लिखी और पूरा परिवार के साथ आपको जाना है वहां पर चाय बागान में काम करना है। अंग्रेजों ने जबरन यहाँ के आदिवासियों को आसाम में चाय बागान में काम कराने के दिया। आज इसी पर झारखंड सरकार ने ये हम लोग मंत्रिमंडल विगत दिन कैबिनेट बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं, विजय कैबिनेट बैठक हम लोग निर्णय लिए कि हम इस राज्य में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे और जिस पर सारे इस राज्य के जो भी मैंने उच्च स्तरीय कमेटी में और उसकी हमारे विभाग की मंत्री जो आदिवासी गए हैं तो आदिवासी विभाग का मंत्री अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और इसको कमेटी गठित करने के बाद सभी तरह का लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। इस कमेटी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेंगे, विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और सभी जैसे रिटायर्ड जज या स्कूल का कॉलेज का प्रोफेसर उनके बुद्धिजीवी डॉक्टर इस तरह का एक बड़ी कमेटी बनेगी। वह कमेटी आसाम जाएगी, आसाम जा करके ये जांच करेगी जब 100 वर्ष से ज्यादा यहाँ के आदिवासी आसाम में गए हैं उसको अभी तक आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं मिला। ये तो हमारा इंडिया का बाहर में इंडिया में ही है। जब भारत देश के अंदर में ये दो नीति कैसे, हम यहाँ झारखंड में आदिवासी और आसाम में जाएंगे तो हम नॉन ट्राइबल कैसे हो जाएंगे। दूसरा सवाल है ये वहां पर ये प्री ट्राइबल क्यों बोला जाता है, कमेटी जांच करेगी। ये यहाँ का आदिवासी है और वहां पर प्री ट्राइबल क्यों बोला जाता है, कमेटी जांच करेगी। और ये जांच रिपोर्ट कर सारे सरकार को दे, रिपोर्ट जमा करेगी। ये एक जगह का आदिवासी जब दूसरे जगह रोजगार के लिए जाता है उसका तो जाति नहीं बदलता है, जाति बदलने भी नहीं चाहिए, अगर ऐसा तो गलत होगा। इसीलिए उच्च स्तरीय कमेटी जांच करेगी वहां प्री ट्राइबल क्यों बोला जाता है। वहां पर 100 वर्ष से ज्यादा हो रहा है, वहां पर आदिवासी के नाम से जाति का नंबर नहीं बन रहा है। आज भी वहां का आदिवासी को जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। और आज सबसे बड़ी दुखदायी बात है वहां का आदिवासियों को ना राज्य सरकार का सुविधा मिल रहा है ना भारत सरकार का सुविधा मिल रहा है। राज्य सरकार का सुविधा इसलिए नहीं मिल रहा है, राज्य का जो वैकेंसी निकलता है वो आदिवासी है नहीं, आरक्षण सुविधा नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार का आरक्षण सुविधा नहीं मिल रहा है। अब भारत सरकार से जो वैकेंसी निकलती है चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो जब है उसमें भी आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि आदिवासी नहीं है। तो दोनों तरफ से गए, राज्य सरकार का भी आरक्षण नीति से वो उसको नहीं मिल रहा है और केंद्र सरकार का वैकेंसी में आरक्षण नीति नहीं मिल रहा है, तो दोनों तरफ से वो मैंने जूझ रहा है। इसलिए हमारा जो पिछले दिन कैबिनेट में हम निर्णय लिए हैं उच्च स्तरीय कमेटी आसाम में जाकर सरकार से बात करेगी कि ये जो है यहाँ का आदिवासियों को आप प्री ट्राइबल क्यों बोला जाता है, क्यों आप बोल रहे हैं और आदिवासी जाति प्रमाण क्यों नहीं बना रहे हैं। और इसको ये जानबूझ करके आरक्षण से आप ये करके रखे हैं, आरक्षण से आउट करके रखे हैं। न राज्य सरकार का आरक्षण मिल रहा है न केंद्र सरकार का आरक्षण मिल रहा है। इसीलिए ये उस स्तरीय जांच रिपोर्ट
आने के बाद हम लोग कुछ इस तरह में ये भी हम लोग रिपोर्ट में मेंशन होगा कि जो भी लोग इस तरह वहाँ अपने ये महसूस कर रहा है कि असम सरकार हमें यहाँ जबरन रखा गया है, उस तरह का शिकायत अगर मिलता है तो वैसे लोगों का भी सूची बना करके हम लोग राज्य सरकार को सौंपेंगे। आवश्यक तो राज्य सरकार निर्णय लेगी कि असम में इतने आदिवासियों को जबरन असम सरकार की ओर से शोषित कर रहा है, शोषण हो रहा है, वहाँ महसूस करें कि हम वहाँ का अधिकार हमारा नहीं मिल रहा है। पूरा देश में जब आदिवासी का सूची में पूरा देश लागू होना चाहिए। ये आसाम में ही क्या ऐसी बात है कि आसाम में जो गए उसका आदिवासी को आदिवासी नहीं माना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति आएगा कि हम आसाम के जितने आदिवासी हैं, अगर वो लोग इच्छा करें तो ये रिपोर्ट अगर हमारा कमिटी की ओर से रिपोर्ट आएगी तो वैसे आदिवासी को हम झारखंड वापस लेने के लिए भी हम हमारी सरकार विचार करेगी। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in